नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सबका स्वागत विवेक न्यूज़ सेंटर पे करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में जब हवाई जहाज़ यात्री जहाज़ जब आसमान में उड़ता है और रनवे पे जब वो लैंड करता है तो उसको आसमान में उड़ने से लेके और एयरपोर्ट के रनवे पे सेफली लैंड कैसे होता है, इसके बारे में कौन कौन से उपकरण लगते हैं या इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताऊंगा। जब दोस्तों कोई जहाज़ आसमान में होता है तो उसको पूरी तरीके से उसका कंट्रोल ATC द्वारा होता है। ATC का फुल फॉर्म एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे कोई जहाज़ पटना से दिल्ली जा रहा है तो अब उस जहाज़ को दिल्ली में उतरना है, तो उस दिल्ली में उतरने से पहले उस जहाज़ का पूरा कंट्रोल दिल्ली ATC द्वारा होगा। अब दिल्ली ATC उस जहाज़ को अपने रडार पे देखता है, उस अपने रडार पे ये देखता है कि उसके पीछे कौन से और जहाज़ आ रहे हैं और ये जहाज़ जो अभी उतरने वाला है हमारे यहाँ वो कितनी ऊंचाई पे है, कौन सा रनवे खाली है। उसके ये सब देखने के बाद दिल्ली का ATC जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो उस जहाज़ के पायलट को बताएगा कि अब आप रनवे नंबर 2 खाली है, उस पर आप उतरिए। उस रनवे पर उतरने से पहले दोस्तों वहाँ पे वो पायलट को बोलेगा कि अब उस रनवे के पहले ILS इंस्ट्रूमेंट खोजिए और आप सेफ लैंडिंग कर जाइए। दोस्तों जैसा मैंने आपको इस मेरे वीडियो में देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा टावर है, इसी को ATC कहते हैं। इसी के द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा जहाज़ कंट्रोल होता। अब दोस्तों हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट उपकरण ILS के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जब सिग्नल मिल जाता है एक पायलट को कि आप अपने जहाज़ को रनवे नंबर 2 पे उतारिए और ILS को खोज के उसी की मदद से आप एयरपोर्ट के रनवे नंबर 2 पे अपने विमान को सेफ लैंडिंग कराइए, तो उस समय जहाज़ पे ILS उपकरण की मदद से सेफ लैंडिंग होती है। लेकिन दोस्तों आप कहिएगा ILS क्या होता है, तो ILS होता है रनवे पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से पायलट अपने जहाज़ को रनवे पे सेफ लैंडिंग कराता है। तो दोस्तों जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो आपका जो लाल पीला बत्ती जो जला दिखाई दे रहा है रेड कलर का, यही आपका ILS इंस्ट्रूमेंट है। ये इसी की मदद से पायलट अपने जहाज़ को सेफ लैंडिंग कराता है। दोस्तों अब आप कहिएगा कि ये कैसे पायलट को दिखाई देता है आसमान में, तो जब 5-6 किलोमीटर जहाज़ रह जाता है तो ये ILS जो है अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ने लगता है और जब जहाज़ 200 से 250 फीट की ऊंचाई पे रह जाता है तब पायलट को रनवे पे ये ILS इंस्ट्रूमेंट दिखाई देने लगता है। दोस्तों यहाँ पे ILS इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ और है, GS लगा होता है जिसको गाइडिंग स्लोप कहते हैं। वो बताता है पायलट को कि आपको 3 डिग्री एंगल पे आना है। बिना 3 डिग्री एंगल पे आने के साथ जैसा आप बीच का देख रहे हैं इसको सेंटर लाइन कहते हैं। ये ILS बताता है कि आपका फ्रंट का जो चक्का है ये आपको इस बीच वाले सेंटर लाइन पे और अगल बगल का जो चक्का है पहिया है जहाज़ का उस ये रेड लाइन का जो आपका जो जल रहा है इस पे आपको लेके आना है। और ये जो जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग टाइप में जो दिखाई दे रहा है, इसी के आगे आपको रनवे पे लैंड आपको जहाज़ को कराना है। जब ये 3 डिग्री के एंगल में प्लस
पायलट जब 3 डिग्री के एंगल में आ जाता है, प्लस उसका चक्का जो है बीच येलो कलर वाले लाइट के बीच में, प्लस रेड वाले उसका अगल बगल का चक्का जब आ जाता है, तो वो ये जेब्रा क्रॉसिंग के पास से अपना रनवे पे सेफ़ लैंडिंग कराता है। यही ILS इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई भी पायलट जब एक बार इसकी सीधाई मिल जाती है तो वो आराम से जब चाहे रनवे पे सेफ़ लैंडिंग करा देगा। लेकिन दोस्तों, इसी ILS इंस्ट्रूमेंट ये भी बताता है कि जैसे आपका जहाज़ की ऊंचाई आसमान में बहुत ज़्यादा है, तो वो कहेगा कि आप अपने जहाज़ की ऊंचाई कम करिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचाई से आप लैंड कराएंगे तो रनवे पे एक मानक दिया होता है कि इतने दूरी में आपको जहाज़ को लैंड कराना है। तो उसके आगे अगर आप लैंड करा देंगे तो पता चला कि जैसे कालीकट में या कोचीगोड में हुआ कि प्लेन रनवे से आगे जाके क्रैश कर जाएगा। उसी तरीके से ये ILS इंस्ट्रूमेंट पायलट को ये भी फ्रीक्वेंसी के द्वारा बजता रहता है कि आपका जहाज़ का जो ऊंचाई है वो बहुत नीचे है, आप इतनी ऊंचाई पे लेके लैंड करिए। उस समय क्या होता है दोस्तों, अगर बहुत नीचे पे भी अगर लैंड करा देंगे तो पता चला ILS इंस्ट्रूमेंट से पहले ही लैंडिंग हो जाएगी, तब भी आपका प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो दोनों स्थितियों में ILS इंस्ट्रूमेंट की मदद से पायलट सेफ़ लैंडिंग कराता है। येलो बटन के बीच में उसका बीच वाला टायर प्लस अगल बगल वाला जो टायर होता है वो जो है, ये आपका जो रेड बटन दिखाई दे रहा है, इसको सेंटर में रख के और जेब्रा क्रॉसिंग के टाइप में, जो जेब्रा क्रॉसिंग के टाइप में आपको दिखाई दे रहा है, उसको उसके आगे आपका पायलट जो है वो ILS इंस्ट्रूमेंट की मदद से सेफ़ लैंडिंग कराता है। इस तरीके से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ILS इंस्ट्रूमेंट की क्या एक सेफ़ लैंडिंग में क्या रोल होता है, क्या अहमियत होती है, और ATC का क्या अहमियत होती है। ATC की अहमियत तभी होती है जब तक जहाज़ आसमान में होता है। वो आसमान में जहाज़ रहने के बाद जब वो ILS के पास पहुंचता है तो ATC का रोल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से ILS इंस्ट्रूमेंट का रोल शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारे दोनों उपकरणों की मदद से एक पायलट कैसे एक रनवे पे सेफ़ लैंडिंग करा देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूंगा कि ये रनवे में जो एयरपोर्ट पे कहाँ से कहाँ तक रनवे पे लैंडिंग करानी होती है, और टैक्सी वे क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, फिर मेरे आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आखिरी में एक चीज़ और कहूँगा कि ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जाके अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो या कुछ कमियां हो तो ज़रूर कमेंट करें।